क्या तुम भी हर बार खुद से ये प्रॉमिस करते हो कि इस बार हेल्दी खाओगे, लेकिन बिंज ईटिंग कर बैठते हो? बिंज ईटिंग सिर्फ आपका हेल्थ खराब ही नहीं करता, बल्कि आपका गिल्ट और स्ट्रेस को भी बढ़ा देता है। इस वीडियो को एंड तक देखो, जो आपकी बिंज ईटिंग को हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने में हेल्प करेगा। दिन भर में अपनी मील्स को पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड करके खाओ। स्मॉल बाइट्स लेना शुरू करो, बड़ी बाइट लेना बंद कर दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला, क्योंकि ये बातें सिर्फ कहना आसान है, ये सॉल्यूशन कहीं से भी नहीं होता। ये तब होता है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा खा लेते हो। इमोशंस इन द सेंस स्ट्रेस, बॉर्डम, लोनलीनेस। और सच कहूं तो मैं भी एक समय पे बिंज ईटर था, इसलिए मैं ये जानता हूं कि ये प्रॉब्लम कितनी बुरी हो सकती है, कितनी तकलीफदायक हो सकती है। सो व्हाई बिंज ईटिंग हैपेंस? जंक फूड के लिए तुम्हें जो क्रेविंग होती है, वो इसीलिए हो सकती है क्योंकि उससे तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है, शॉर्ट टर्म डोपामिन रिलीज होता है तुम्हारे माइंड में, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत से इमोशंस घूम रहे हैं, जैसे स्ट्रेस, बॉर्डम। उसकी वजह से ही ये हो रहा है। रेगुलर ओवर ईटिंग आपकी हैबिट बन जाती है, जिसमें आपका दिमाग आपको कह रहा होता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, और आप खाते जाते हो। हमारी बॉडी और माइंड हमें सिग्नल देते हैं कि हम खाना कंटिन्यू करें, लेकिन ये गलत सिग्नल होते हैं। इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे बात करें तो तुम सबसे पहले ये करोगे कि तुम अपने मील से वो सब हटा दो जो तुम रोजाना खा रहे हो। तुम अपने मील को ऐसे डिजाइन करो जिसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हो। यहीं से तुम स्टार्ट करोगे। लाइक एक इंग्रेडिएंट रख लो कार्ब्स, एक इंग्रेडिएंट प्रोटीन, और एक रख लो फाइबर। तीनों सोर्सेज के जो फूड्स है वो तुम्हें इस चार्ट में दिख रहे होंगे, अच्छे से देख लो। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं, तो मैं जब बिंज ईटिंग करता था तो मैंने ये रोकने के लिए बिल्कुल यही प्लान यूज किया था, यही टेक्निक यूज की थी, जिसमें मैंने अपनी मम्मी को बोला था मुझे सिर्फ आज बना दो चावल, उसके साथ मैंने खाया उबला हुआ गाजर। और मैं अंडे खाता हूँ तो मैंने अंडे लिए थे, जिसमें मेरी प्रोटीन, अदर न्यूट्रिएंट्स और कार्ब्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी। तुम भी अपना प्लान ऐसे ही डिजाइन कर सकते हो, जिसमें 3 इंग्रेडिएंट्स रखो, जैसे मैंने रखे थे। इसके लिए मैंने हेल्प ली थी हमजा से। तुम भी ले सकते हो उससे, या अगर उससे नहीं बन रहा तो मुझसे लो, मुझसे नहीं बन रहा तो उससे लो, लेकिन ये हैबिट को बंद करना तुम्हें आना चाहिए, चाहे फिर हेल्प तुम किसी से भी लो। हमजा ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि तुम एक ही मील लो, लेकिन ये एक मील वाली जो बात है, ये उनके लिए हो सकती है जो एडल्ट हो चुके हैं। तुम अगर एडल्ट नहीं हो तो एटलीस्ट 2 मील लो, जिसमें तुम यही 3 इंग्रेडिएंट को रखोगे। और अगर तुम एडल्ट हो तो तुम एक मील से ही शुरू करो। अपना बताओ तो मैंने 2 मील ली थी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अभी एडल्ट हो चुका हूँ, लेकिन मैं 19 साल का हूँ, तो मैंने 2 मील ली थी, जिसमें मैंने ये 3 इंग्रेडिएंट्स खाए थे दिन में, और मैंने रात में खाए थे, सिर्फ अंडे खाए थे मैंने रात में, और अंडे भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 खाए थे, और रात में दूध पीकर मैं सो गया था। ट्राई किया करो धीरे धीरे खाने का, ये आपके खाने के टेस्ट को एंजॉय करने में हेल्प करेगा। अब ये कैसे होगा, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो कि होता है माइंडफुल ईटिंग से। ये माइंडफुल ईटिंग के बारे में मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ वीडियो में, इसलिए वीडियो को देखते रहो। उसके पहले हम बात करते हैं मैनेज स्ट्रेस एंड इमोशंस। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं तुम्हें एक आदत बताने वाला हूँ, जो तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा। ये जिसने भी किया है, सबको बहुत हेल्प किया है इस चीज ने। तुम भी सुनो, और मैं ये बात लिखित में दे सकता हूँ कि अगर तुमने ये करना शुरू कर दिया तो तुम कभी ओवर ईटिंग नहीं करोगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जी हाँ, यही वो तरीका है जिससे आप माइंडफुल ईटिंग कर सकते हो। इससे आप कभी ओवर ईटिंग नहीं करोगे। ओवर ईटिंग से पीछा छुड़ाने का ये सबसे आसान तरीका है, तुम किसी शांति वाली जगह में बैठ के अपने आंखों को बंद करो और सीधे बैठ जाओ, जहां भी बैठे हो। तुम कुर्सी, चेयर, पलंग, नीचे, जहां तुम्हें बैठना सही लगे बैठो, और बिल्कुल वही पोस्टर में आ जाओ, सीधा बैठो, आंखें बंद करो, और अपनी सांस को अंदर लो नाक से, सांस को बाहर छोड़ो अपने मुंह से। ये मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ, तुम देखो। 4 से 5 सेकंड के लिए अपनी नाक से तुम सांस को अंदर लोगे, जैसा कि मैं तुम्हें करता हुआ दिख रहा हूं। उसके बाद 4 से 5 सेकंड का डबल, यानी तुम्हें 8 से 10 सेकंड के लिए अपनी मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है, जैसा कि मैं कर रहा हूं। और इसी प्रोसेस को तुम्हें रिपीट करना है। इस प्रोसेस को तुम 10 मिनट, 20 मिनट, या अच्छा होगा 5 मिनट के लिए भी तुम अगर इसे करो, या 1 मिनट के लिए शुरू करो। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, इट मीन्स रिवॉर्ड योर सेल्फ प्रोग्रेसिवली। एक दिन तुम बिंज अवॉइड करते हो तो अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दे दो, जैसे कि मेरे दोस्त मनवीर ने दिया था। वो एक 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट लाया था, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, 8 बॉक्सेस होते। उसने दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, ऐसे करके 4 दिन उसको चलाया था। हर रोज वो एक अच्छी हैबिट यानी हेल्दी खाने के बाद अपने आप को वो ट्रीट देता था, ऐसे ही 2 2 करके। तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो। अगर तुमने ये किया तो तुम्हें इस जर्नी में बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जो तुम हमेशा के लिए कर सकते हो। वरना अगर तुम एकदम ही
ऐसी टाइप की जर्नी में जाओगे जिसमें तुम बिल्कुल बिंज नहीं करोगे, जिसमें तुम बिल्कुल ही अच्छा खाओगे, हेल्दी खाओगे, कम खाओगे, तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने प्रॉमिस को बहुत जल्दी तोड़ दोगे और वापस से उसी हैबिट में आ जाओगे बिंज ईटिंग करने के। बात समझ रहे हो? बस ये जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर छोटा कदम आपकी लाइफ में एक बड़ा इंप्लीमेंट ला सकता है। और तुमने अगर अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वीडियो में मैंने जो बातें बताई ये तुम ट्राई करो। अगर ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो जो लोग बिंज ईट करते हैं तुम्हारी तरह। तो तुम इसे ट्राई करके देखो, ये तुम्हें हेल्प करता है कि नहीं, वर्क करता है कि नहीं। मेरे लिए तो किया था और मेरे जितने बाकी दोस्त हैं उन सब के लिए भी किया है, तुम्हारे लिए भी करेगा फॉर श्योर। जाओ करके देखो। और अगर तुम्हें ये हेल्प करता है तो अपनी बिंज ईटिंग की स्टोरी को नीचे कमेंट में बिल्कुल शेयर करो। मैं उसे देखूंगा, पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। जाओ हेल्दी खाओ, कम खाओ और अपने वर्क पे ज्यादा फोकस करो।